अब हम लोग समझने की कोशिश करते हैं एक ऑप्शन स्ट्रैटेजी दैट इज शॉर्ट कॉल बटरफ्लाई स्ट्रैटेजी। जैसा कि नेम सजेस्ट कर रहा है, शॉर्ट माने बेचना, कॉल कॉल इन्वॉल्व है एंड बटरफ्लाई स्ट्रैटेजी दैट इज समथिंग लाइक दिस थिंग। ये स्ट्राइक प्राइस, एट द मनी, आउट ऑफ मनी, इन द मनी, ये चीजें इन्वॉल्व होंगी। बटरफ्लाई स्ट्रैटेजी में हमेशा रखिएगा एक चीज इंपॉर्टेंट होती है, इन द मनी, एट द मनी एंड आउट ऑफ मनी, दोनों ही तीनों ही कॉलें इन्वॉल्व होती हैं। ओके, इस स्ट्रैटेजी में होता क्या है, इट्स अ स्ट्रैटेजी फॉर द न्यूट्रल मार्केट बट विद वोलेटिलिटी, एक्सपेक्टेड वोलेटिलिटी। मतलब जब मार्केट वोलेटाइल है, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं, और न्यूट्रल है, तब हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि इस मार्केट पे हम अपना ये स्ट्रैटेजी, अगर मेरा व्यू है तो हम ये स्ट्रैटेजी अप्लाई करते हैं। ओके, अब इसमें क्या क्या चीजें हैं, स्ट्राइक प्राइस हैं, वो देख लेते हैं। न्यूट्रल है इन्वेस्टर का व्यू, ठीक है। रिस्क इज लिमिटेड, ओके, रिस्क इज लिमिटेड एंड रिवॉर्ड इज लिमिटेड टू द प्रीमियम रिसीव्ड। कितना मैंने प्रीमियम रिसीव किया, रिवॉर्ड उस पे लिमिटेड होता है। ओके, ब्रेक इवन क्या है, स्ट्राइक प्राइस, हायर स्ट्राइक प्राइस माइनस नेट प्रीमियम रिसीव्ड, स्ट्राइक प्राइस प्लस प्रीमियम, नेट प्रीमियम रिसीव्ड। अब फॉर एग्जांपल स्ट्रैटेजी समझ लेते हैं। स्ट्रैटेजी में क्या है, हम बाय कर रहे हैं, बाइंग एट द मनी कॉल ऑप्शन, 2 लॉट बाय कर रहे हैं, और एक सेल कर रहे हैं आउट ऑफ मनी एंड इन द मनी वाले कॉल ऑप्शन। चलिए इसको समझ लेते हैं। निफ्टी ट्रेड कर रही है, लेट्स अज्यूम 5500 पे, तो मैंने एक इन द मनी वाली कॉल बेच दी, 2 लॉट एट द मनी वाली कॉल बाय कर ली, और एक आउट ऑफ मनी वाली मैंने कॉल बेच दी। तो जब कॉल बेच दी तो मैंने यहाँ 200 रुपये रिसीव कर लिए इन द मनी में। ये 2 लॉट बेची हैं तो इंटू 2, तो मेरे यहाँ लग गए, बाय करे थे 260 रुपीज़ लग गए, और प्लस 80 रुपीज़ मैंने फिर से रिसीव कर लिए। तो नेट प्रीमियम जो हमने रिसीव किया वो कितना किया, बेसिकली दैट इज $20 हमने ये रिसीव किया। अब हमें ब्रेक इवन निकालना है, ठीक है। तो जो ऊपर वाली कॉल मैंने बेच रखी है 5600, ठीक है, 5600 वाली जो कॉल मैंने बेच रखी है, इसमें मैंने नेट प्रीमियम 20 माइनस कर दिया, तो मेरा ब्रेक इवन बनेगा 5580 का। और लोअर स्ट्राइक प्राइस वाला जो ये वाला है, इसमें है 54 प्लस 20 दैट इज इक्वल टू 5420 वाला। ये मेरे 2 ब्रेक इवन पॉइंट्स बने इस स्ट्रैटेजी में। तो जैसा आप देख सकते हैं ये बटरफ्लाई स्ट्रैटेजी है, ये बेसिकली आपके ब्रेक इवन पॉइंट्स बने। अगर इस रेंज के अंदर रहता है तो आपको लॉस होगा, और उसके बाहर अगर रहेगा तो आपको लिमिटेड प्रॉफिट होगा। दैट इज द प्रीमियम दैट यू हैव रिसीव्ड, दैट इज द नेट प्रॉफिट आप इसमें कमा सकते हैं। ये देखिए आपका ब्रेक इवन है, इस रेंज के अंदर रहा तो आपको लॉस होगा, इस रेंज के बाहर जाएगा तो आपको प्रॉफिट होगा, और ये आपको लॉस होगा। आई होप आपको इसका पे ऑफ भी समझ में आ गया होगा। क्लियर? अब आगे समझते हैं लॉन्ग कॉल कॉन्डोर। ओके, बेसिकली ये क्या स्ट्रैटेजी है, अगेन वही है, लॉन्ग है, कॉल है, और कॉन्डोर स्ट्रैटेजी है। दैट इज a strategy that is devised by the investor in neutral on the market direction and expect volatility to be less. Clear? इसको बहुत
सिंपल तरीके से समझ लेते हैं, सीधे स्ट्राइक प्राइस पे आके। ये मेरा निफ्टी ट्रेड कर रहा है, करंटली ट्रेडिंग, लेट्स अज्यूम 5500 पे निफ्टी ट्रेड कर रहा है। तो मैंने एक इन द मनी वाली कॉल बाय की, उसके ऊपर वाली स्ट्राइक प्राइस की एक कॉल सेल की, फिर आउट ऑफ मनी वाली कॉल सेल की, और एक फर्दर आउट ऑफ मनी वाली कॉल बाय कर ली। क्लियर? ये बेसिकली वो हम समझ रहे हैं कि वोलेटाइल है बट न्यूट्रल है। क्लियर? तो हम इस तरीके से इसमें पैसा कमाना चाहेंगे कि इसकी वोलेटिलिटी का जो पैसा है वो हमें मिल जाए। हमने कॉल बाय की, मेरे 280 रुपए लग गए, आउटफ्लो हुआ। मैंने कॉल सेल की, मुझे 200 रुपए मिल गए। मैंने एक और कॉल सेल की, मुझे 90 रुपए मिल गए। मैंने एक और कॉल बाय की तो मेरे 50 रुपए लग गए। तो यहां से प्लस देन, तो मेरे 40 रुपए लग गए, दैट इज आई हैव टू पे। क्लियर? समझ में आ गया कि इस स्ट्रैटेजी को बनाने में मेरा कैसे, कितना प्रीमियम रिसीव्ड या पेड हुआ। अब जो ब्रेक इवन आया, 40 रुपए लग गए, ये मेरा ब्रेक इवन आया। अच्छा, ये कैसे आया? 53 एंड 56 60। सिंपल सी चीज है, लोअर स्ट्राइक प्राइस मेरा है 5300 प्लस 40 रुपए, तो ये हो गया 5340। हायर स्ट्राइक प्राइस इज 57 माइनस 40, दैट इज इक्वल टू 5660। क्लियर? तो ये दो ब्रेक इवन पॉइंट्स हो गए, जो यहाँ पे ये ब्रेक इवन पॉइंट्स आ गए। अगर इसके बीच में रहता है तो ये प्रॉफिट देगा। अगर ये रेंज तोड़ता है, ये ब्रेक इवन रेंज तोड़ता है, तो ये स्ट्रैटेजी फिर हमको लॉस देती है। क्लियर? अब ये देखिए, अगर इस रेंज में रहता है तो आई एम अर्निंग अ प्रॉफिट, इस रेंज के बाहर जाता है तो हमें लॉस होने लग जाता है। ओके? अच्छा, कई बार ये आता है कि हम नेट पेमेंट कैसे निकालें कि हमें रिसीव हो रहा है, सेंड हो रहा है, कैसे, कितना प्रॉफिट और लॉस हो रहा है। देखिए, लेट्स टेक एन एग्जांपल, एक 55 का स्ट्राइक प्राइस है, ठीक है, ये स्ट्राइक प्राइस है, और 6000 पे अंडरलाइन है, ठीक है। तो इन दोनों का जो डिफरेंस है, लेट्स अज्यूम ये कॉल है, तो ये इन द मनी हो गई। इन दोनों का जो डिफरेंस है दैट इज 500, दैट विल बी नोन एज द प्रॉफिट। इसी मारे मैं ये कह रहा हूं कि अगर आपको ये समझना है कि ये कॉल बेची है, अब यहाँ सेटलमेंट हो रहा है, तो कितना मुझे प्रीमियम रिसीव होगा। अगर मैंने यहाँ कॉल खरीदी है और यहाँ सेटलमेंट हो रहा है, या कोई भी ऑप्शन मैंने कहाँ खरीदा और बेचा है, और उसका सेटलमेंट एक्सपायरी या पे कैसा हो रहा होगा, इसके लिए प्लीज आप मेरी पुरानी वीडियोस चेक कर लीजिए। उसमें मैंने बहुत कायदे से एक्सप्लेन किया है कि आपको पेमेंट कैसे होगा। क्लियर? अगर आपको तब भी नहीं समझ में आ रहा है तो आप प्लीज फिर एक बार हमको कमेंट करके, मैं एक और आपको वीडियो बना के दिखा दूंगा कि एग्जैक्टली ऑप्शंस का सेटलमेंट फिर कैसे होता है। जब बाय और सेल करते हैं और एक्सपायरी वाले दिन जो वैल्यू होती है, तो उससे कैसे हम सेटलमेंट निकालते हैं कि कितना प्रॉफिट या लॉस हो रहा है। ये वीडियोस बेसिकली मैं सिर्फ स्ट्रैटेजी समझाने के लिए कर रहा हूँ कि एग्जैक्टली कॉल और पुट बेचते हैं और खरीदते हैं और कोई स्ट्रैटेजी बनाते हैं किसी भी मार्केट कंडीशन के लिए, तो उसमें कैसे पे ऑफ सकते हैं। क्लियर? ओके, अब ये आपको समझ में आ गया कि ये लॉस साइड है, कि अगर हमने ये स्ट्रैटेजी फॉर्म की, इसमें अगर इस रेंज में रहता है तो हमें प्रॉफिट होगा, ये रेंज ब्रेक करता है तो हमें लिमिटेड लॉस होगा। लॉस कितना लिमिटेड होगा? इट विल बी 2000, दैट इज द नेट प्रीमियम पेड इनटू लॉट साइज।
प्रीमियम पेड कितना था? ठीक है, 40। ओके, लॉट साइज कितना है? 50। दैट इज इक्वल टू 2000 का मुझे लॉस होगा। दैट इज माय रिस्क इन दिस स्ट्रैटेजी। अब चलते हैं शॉर्ट कॉल कॉन्डोर पे। एग्जैक्टली वही चीज है फिर से, बट शॉर्ट साइड से है, कॉल इन्वॉल्व है, एंड इट्स अ लाइक मल्टीपल स्ट्राइक प्राइसेस पे हम अपनी पोजीशंस ले रहे हैं, जस्ट टू अर्न द प्रीमियम, जस्ट टू रिसीव द अमाउंट। ओके, मेरी एक्सपेक्टेड क्या है? न्यूट्रल ऑन द मार्केट डायरेक्शन एंड expect the market to break out of the range but not sure which direction। अब हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्केट ब्रेक करेगी, किसी एक डायरेक्शन में ब्रेक इवन को ब्रेक करके जाएगी, बट हमें ये नहीं पता किस डायरेक्शन में। तो ये हम स्ट्रैटेजी बनाते हैं बेसिकली। ओके, रिस्क इज लिमिटेड, रिवॉर्ड इज लिमिटेड। ओके, दैट इज द पॉइंट। हमें ये नहीं पता किस डायरेक्शन में जाएगा, बट हमारी एक्सपेक्टेशन किसी एक डायरेक्शन में जाएगा और ये रेंज ब्रेक करेगा, तब ये स्ट्रैटेजी बनाई जाती है। लेट्स अगेन अज्यूम कि मार्केट ट्रेड कर रहा है 55 पे, तो मैंने एक इन द मनी वाली कॉल बेच दी, इन द मनी वाली कॉल बाय कर ली, आउट ऑफ मनी वाली एक कॉल बाय की, और एक फर्दर आउट ऑफ मनी वाली कॉल हमने बेच दी। तो बेसिकली अगर यूं देखा जाए तो हमने ये 53 वाली सेल कर दी, ये दोनों बाय कर ली, ये दोनों बाय कर ली, और ये वाली एक फर्दर 57 वाली सेल कर दी। क्लियर? अब प्रीमियम का क्या आउटफ्लो और कैसे इनफ्लो होगा? कॉल सेल की है तो प्रीमियम रिसीव हुआ, दैट इज 280। कॉल बाय की है, प्रीमियम चला गया, ठीक है, ये अगर 200 रुपये चला गया, फिर 200, फिर 90 रुपये चला गया, और फिर मैंने सेल किया तो मुझे 50 रुपये मिल गए। तो अल्टीमेटली मुझे 40 रुपये मिल गए। 280 मिले, 200 गए, 90 गए, फिर 50 मिल गए। क्लियर? इनफ्लो, आउटफ्लो, आउटफ्लो एंड इनफ्लो। आई होप आप ये मैथ्स कर लेंगे कैलकुलेट करके, तो आपको पता चल जाएगा कि अल्टीमेटली आपको 40 रुपये मिल रहे हैं। दैट इज कॉल जब ऑप्शन कोई बेचते हैं तो प्रीमियम रिसीव करते हैं, ऑप्शन जब हम खरीदते हैं तो प्रीमियम पे करते हैं। ये सिंपल सा फंडा उसका है। क्लियर? अब ये आपके दो ब्रेक इवन बन गए। क्लियर? अब ब्रेक इवन का कैसे है? लोअर स्ट्राइक प्राइस प्लस नेट प्रीमियम। लोअर स्ट्राइक प्राइस क्या है मेरा? 53 प्लस 40, तो मेरा बन गया 5340 वाला लोअर ब्रेक इवन पॉइंट। ठीक है, हायर स्ट्राइक प्राइस माइनस दैट इज 57 माइनस 40, दैट इज इक्वल टू 5660। ये मेरा ब्रेक इवन फॉर द अपर साइड बन गया। क्लियर? तो देखिए ये मेरा बन गया अपर साइड का ब्रेक इवन, और ये बन गया मेरा लोअर साइड का ब्रेक इवन। तो बेसिकली अगर इस रेंज में रहेगा तो मुझे लॉस होगा, लेकिन अगर इस रेंज में आया, मार्केट इस ब्रेक इवन को तोड़ा या इस ब्रेक इवन को तोड़ के बाहर गया, तो मुझे प्रॉफिट होगा। तो देखिए अगर ये ब्रेक इवन तोड़ता है तो यहाँ मुझे प्रॉफिट होता है, अगर इस रेंज में रहता है तो मुझे लॉस होता है, अगर अपर रेंज को भी ब्रेक इवन को तोड़ के जाता है तो मुझे प्रॉफिट होता है। क्लियर? आई होप आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी। अच्छा, रिवॉर्ड कितना है? नेट प्रीमियम रिसीव्ड इनटू लॉट साइज।
नेट प्रीमियम कितना मैंने रिसीव किया था, 40। अगर आप देखें तो ये 40 रिसीव किया था, तो नेट प्रीमियम रिसीव 40 इंटू लॉट साइज दैट इज 50, दैट इज इक्वल टू 2000। ये देखिए 2000 में रिसीव कर रहा हूं। क्लियर?